हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएमजे प्रखर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम लोग जो अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही है। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वैसे तो टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कॉइल जो यहाँ डिस्कस करेंगे, ये कॉइल का शेप हम लोग लेंगे रेक्टेंगुलर। जब उसको डिटरमाइन करते हैं तो उसमें एरिया आता है, एरिया ऑफ द कॉइल, यानी उसके शेप से कोई लेना देना नहीं, उसके साइज से जरूर लेना देना है। साइज का मतलब है कम एरिया है या ज्यादा है, यानी एरिया डिपेंडेंट होता है, ना कि ये साइज शेप डिपेंडेंट होता है। यानी किसी भी शेप में हो सकता है, एरिया एक जैसा होना चाहिए। पर हम लोग जो डिटेल ये जो एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे ये निकालेंगे हम टॉर्क इसके लिए, रेक्टेंगुलर शेप के लिए, जैसे कि डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट carrying coil placed in a uniform मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा टॉपिक है। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पर कैसे, देखते हैं। ये करंट कैरिंग कॉइल को हम ऐसे लेते हैं, दिस इज अ करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल जो है ए बी सी डी, इसमें करंट ऐसे पास कर रहे हैं, ऐसे करंट पास कर रहे हैं। इसको सस्पेंड किया गया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ऐसे लटकाया गया है, करंट ऐसे पास कर रहा है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, इस पर जो है नंबर ऑफ टर्न्स, पहले तो लेंथ ए बी इज इक्वल टू सी डी जो है वो छोटा वाला एल है, ब्रेथ बी सी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू बी है, छोटा वाला बी है। नंबर ऑफ टर्न्स जो कॉइल का है ये एन है। तो ऐसे लिखते हैं, लेट देयर बी a rectangular current carrying coil of length AB is equal to CD is equal to small l, breadth BC is equal to DA is equal to B, carrying current I, इससे पास होने वाला ये जो करंट है ये I है, I करंट, दिस इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, carrying current I and having an total number
total number of turns of the coil। अब ये करंट इससे आई पास कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड पे कैसे रखा गया इसको हम लोग देखते हैं। इसको प्लेस किया गया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे है जैसे कि देखते हैं। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। ये करंट आई थ्रू आउट कॉइल में घूम रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये भी मैग्नेटिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं कुछ जैसे कि ये है रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल। यहां पर ए है, ये बी है, ये सी हो गया, ये डी हो गया। इससे करंट ऐसे पास कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, माने करंट ऐसे, फिर करंट ऐसे, फिर करंट ऐसे, फिर करंट ऐसे, ये घूम रहा है। इसमें लेंथ ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू स्मॉल एल, छोटा वाला एल। ब्रेथ बी सी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू बी। इसको रखा गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे रखा गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। दिस इज द डायरेक्ट, दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो हो गया ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है कि नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। ये नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल को हम कैसे दिखा सकते हैं, ये कुछ ऐसे दिखाएंगे। जैसे ये हमारे मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये मार्कर ये जो प्लेन ऑफ द कॉइल है इस पर परपेंडिकुलर है, और ये जो हमारा लिखने वाला जो पेन है ये मैग्नेटिक फील्ड को सपोज यहां रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये नाउ दिस करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड in a uniform magnetic field, this in such a way that normal to the plane of the coil। ये plane of the coil पर जो normal है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये बीच में थीटा एंगल बना रहा है। ये एंगल क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि now the coil is placed in the uniform magnetic field in such a way that normal to the plane of the coil that makes an angle theta with that of the magnetic field। तो normal to the plane हम दिखा कैसे सकते हैं यहां पर। नॉर्मल टू द प्लेन जैसे क्या, ये अगर हमारा प्लेन था, ये प्लेन है और ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये नॉर्मल है। तो इसको हम नॉर्मल को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये तो हम एयर में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं लाइन को, तो जस्ट ये विजुअलाइज करते हैं। इसको हम यहां कुछ इस तरह से दिखाते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्मल है, दोनों के बीच का एंगल थीटा, इसको हम यहां दिखाते हैं। ये नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये थीटा एंगल बना। तो वन बाय वन हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म ए बी, देन आर्म बी सी, देन सी डी एंड देन ऑन डी ए। ये सारे आर्म पर लगने वाले फोर्स निकालेंगे। फिर देखेंगे कौन सा फोर्स किसके साथ कैंसिल होता है और किसके साथ कैंसिल नहीं होता है। जो कैंसिल हो गया उसका हिसाब किताब बराबर, जो कैंसिल नहीं हुआ है उसके लिए कुछ तो निकालना पड़ेगा। तो देखेंगे क्या वो टॉर्क यानी क्या टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। जैसे कि देखते हैं, सबसे पहले हम ये निकालेंगे मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म ए बी। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म ए बी इसलिए कहते हैं कि आर्म ए बी आखिर क्या है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो ऑटोमेटिकली उस पर फोर्स काम करता है। तो यहां पर क्या होगा, ए बी आर्म पर भी फोर्स काम करेगा। इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो यहां लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म ए बी, ये हो जाएगा F1 इज इक्वल टू एन आई एल क्रॉस बी, एन आई एल क्रॉस बी। अब यहां से
NIL क्रॉस B, यानी IL का डायरेक्शन ये है, B का डायरेक्शन ये है। तो यहां से इस फोर्स का डायरेक्शन जो होगा बाहर की तरफ होगा। क्यों होगा बाहर की तरफ, ये क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग जानेंगे। कुछ इस तरह से समझते हैं, जैसे कि ये जो आर्म है हमारा, ए बी आर्म है, एन तो इस बात को रिप्रेजेंट करता है, इसका लेंथ एल है, करंट आई पास कर रहा है, तो करंट एलिमेंट IL हो गया, और एन नंबर ऑफ टर्न्स है, एन टाइम्स IL हो गया। क्रॉस बी, IL क्रॉस बी में एन से मल्टीप्लाई किया, चूंकि इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स पास किया है, यानी एन बारी करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिस पर IL क्रॉस बी, तो एन पर हो गया एन टाइम्स IL क्रॉस बी, तो NIL क्रॉस बी हमने लिखा है। अब देखते हैं इसका डायरेक्शन क्या होगा। जैसे कि ये जो आर्म है, ये आर्म में ये करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये ऐसे है। हम ये देख सकते हैं कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर यानी मार्कर है, और ये जो है दोनों के बीच का जो एंगल है ये 90 डिग्री है। ये मैग्नेटिक फील्ड, यानी हमारे पास ये लिखने वाला पेन, या ऐसे कहें ये पेंसिल है मेरे पास में, ये पेंसिल दैट पॉइंट्स टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, और ये जो मार्क लिखने वाला जो पेन है ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और दोनों के बीच का एंगल देखें ठीक से तो 90 डिग्री का एंगल है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो यहाँ NIL वेक्टर का डायरेक्शन ये है, बी का डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच का एंगल थीटा, थीटा इज इक्वल टू हियर 90 डिग्री। यानी अगर यहां से इसको हटा करके देखें तो ये ऐसे है, दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे का। ये प्लेन के साथ, ये जो प्लेन है प्लेन के साथ ऐसे एंगल बना रहा है, प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ। देखिए इस आर्म के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, आर्म ऐसे है ऐसे, और इसका डायरेक्शन IL क्रॉस बी। जब IL से यानी ये स्क्रू को अगर ऐसे हम लोग टर्न करेंगे, ऐसे ऐसे अगर स्क्रू को टर्न करते हैं तो स्क्रू खुल करके बाहर की तरफ आता है। तो डायरेक्शन चूंकि IL क्रॉस बी है, एन टाइम्स IL क्रॉस बी है, IL टू बी की तरफ जब टर्न करेंगे, बी इज दिस कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे टर्न करेंगे स्क्रू को तो ये स्क्रू खुल करके बाहर आएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टर्न करें बाहर आएगा। तो डायरेक्शन ऑफ एडवांसिंग ऑफ स्क्रू इज द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, सो इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि एंगल जो होगा थीटा, इट इज 90 डिग्री, एंगल थीटा इज हियर 90 डिग्री, यानी यहां से ये एंगल ये 90 डिग्री। तो मतलब पहले तो लिख लेते हैं एक्टिंग आउटवर्ड, एक्टिंग आउटवर्ड, ये होगा साइन 90 डिग्री, एक्टिंग आउटवर्ड। एक्टिंग आउटवर्ड। अब यहां से ये मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लेते हैं, वेक्टर हटा देते हैं, F1 इज इक्वल टू NILB, यानी F1 इज इक्वल टू N टाइम्स BIL। एक्टिंग आउटवर्ड ये हो गया फर्स्ट। इसके बाद मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म BC, BC पर लगने वाले फोर्स क्या होगा, ये नीचे की तरफ। इसको निकालने के लिए मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म BC, magnetic force acting on the arm BC is, ये हो जाएगा F2, F2 इज इक्वल टू N टाइम्स IB
क्रॉस बी, यानी यहां से यहां तक बी से सी जो लेंथ है ये है छोटा वाला बी है, करंट आई पास करा, एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यानी वाइंडिंग्स है, और मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है बी है। अब हम निकालेंगे एन टाइम्स आई बी क्रॉस बी। आई बी क्रॉस बी के लिए क्या होगा देखते हैं। ये देखो, ये जो है इसका डायरेक्शन एनआईबी का डायरेक्शन ये है, कैपिटल बी का डायरेक्शन ये है बड़े मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन, ये है करंट एलिमेंट का डायरेक्शन। जब स्क्रू को हम लोग टर्न करते हैं यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये स्क्रू नीचे की तरफ जा रहा है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। नीचे वाले फोर्स को हम लोग F2 को यहां दिखाते हैं, तो यहां लिखेंगे एक्टिंग डाउनवर्ड, एक्टिंग डाउनवर्ड, ये हो गया सेकंड। अब मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म CD, इस पर बात करते हैं। F2, तो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म CD, magnetic force acting on the arm CD, that is acting on the arm CD, this is F3, F3 is equal to, फिर होगा ये N टाइम्स IL क्रॉस B, क्योंकि आर्म CD का लेंथ जो है स्मॉल एल यानी छोटा वाला एल है। इसका डायरेक्शन क्या होगा यहां पर फिर हम समझते हैं, जैसे कि करंट इसमें ऐसे आ रहा है, ऐसे करंट आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री है। जब IL से B की तरफ, एन टाइम्स IL से B की तरफ S2 को टर्न करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। तो अंदर की तरफ लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, F3 कहते हैं। यानी इसको जब IL से B की तरफ टर्न करते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ होता है। तो नाउ दिस इज इक्वल टू, एंगल यहां पर जो है ये थीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और IL दोनों के बीच का एंगल जो थीटा है ये 90 डिग्री है यहां पर। तो इसको मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड सिर्फ लेते हैं, दिस इंप्लाइज दैट, यहां लिखेंगे एक्टिंग इनवर्ड, एक्टिंग इनवर्ड यानी अंदर की तरफ ये फोर्स का डायरेक्शन होगा F3 का। जैसे कि ये F3 का मैग्नीट्यूड लेते हैं सिर्फ, तो दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ NIL sin 90 डिग्री, NBIL होगा एक्टिंग इनवर्ड। यानी F3 इज इक्वल टू N टाइम्स BIL एक्टिंग इनवर्ड। तो ये जो हो गया ये थर्ड हो गया, एक्टिंग थर्ड, एक्टिंग इनवर्ड, ये F3 का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। अब इसके बाद हमारा आता है मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म DA। DA का डायरेक्शन क्या होगा, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन ये है, B का डायरेक्शन ये है, तो स्क्रू को DA2 यानी N टाइम्स IB2 जब कैपिटल B टर्न करेंगे तो ये फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा F4। अगर स्क्रू को यहां से अगर ये ऐसे टर्न किया जाए ऐसे, तो स्क्रू फुल करके ऊपर जाएगा, और डायरेक्शन ऑफ एडवांसिंग ऑफ द स्क्रू इज द क्रॉस प्रोडक्ट, इज द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, सो इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हियर। तो F4 फोर्स इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। F4 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग on the arm DA,
F4 इज इक्वल टू NIB क्रॉस B, NIB क्रॉस B, यानी इस फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, एक्टिंग अपवर्ड। एक्टिंग अपवर्ड, और ये जो हो गया दिस इज इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो यहां पर फोर्स ये F2 और F4 दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन पर है। जब सेम लाइन ऑफ एक्शन पर होगा दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो F2 और F4 फोर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो सिर्फ ये इफेक्टिव फोर्स F1 और F3 होगा। जो भी इक्वल एंड अपोजिट है, एक बाहर की तरफ काम कर रहा है तो एक अंदर की तरफ काम कर रहा है। तो वन बाय वन देखेंगे, पर एक लाइन लिख करके यहां लिखेंगे F2 and force F4 are equal and opposite, so therefore they cancel वन अनदर, एक दूसरे को दोनों कैंसिल कर देगा। मतलब F2 F4 कहने का मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास यही कॉइल, इसको हमने लेट किया है कि F2 फोर्स नीचे काम कर रहा है और F फोर्स नीचे काम कर रहा है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, तो दोनों ही फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। नेट फोर्स एक्टिंग इन दिस ऑन दिस लाइन ऑफ एक्शन, दे विल कैंसिल आउट वन अनदर। तो नेट फोर्स ऑफ F2 एंड F4 दैट इज 0, इन दोनों का नेट इफेक्टिव फोर्स 0 हो गया। सिर्फ ये जो फोर्स काम कर रहा है F1 बाहर की तरफ, F3 अंदर की तरफ, ये इसको चूंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन ये ऐसे है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे है, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच में गैप मेंटेन कर रहा है। दो फोर्सेस के बीच के लाइंस ऑफ एक्शन के बीच में गैप अगर मेंटेन करेगा तो दैट विल प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट, और टर्निंग इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। और इसी टॉर्क को हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। जैसे कि यहां कह सकते हैं कि F2 और ये F2 F4 कैंसिल आउट कर दिया, तो therefore we can say that the forces F1 and F3 are equal and opposite on the same lines of action. So therefore, sorry, not on the same line of action, on the different lines of action. On their different lines of actions, therefore they produce turning effect. So therefore these two forces produce turning effect, that is torque is प्रोड्यूस, यानी ये F1 और F3 फोर्स से इस पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इसको ऊपर से देखते हैं, टॉप व्यू लेते हैं, तो टॉप व्यू कुछ इस तरह से दिखेगा। जब इस कंडक्टर को ऊपर से देखेंगे, मतलब इस कॉइल को जब ऊपर से देखेंगे,
एडी नजर आएगा। ये कुछ इस तरह से होगा। सपोज हम लोग ऐसे लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड ले लिया हमने, दिस इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी। इसमें एडी ऐसे नजर आएगा कुछ इस तरह से। ये ए है और यहां पर ये डी है, यानी ए से बी तक, यानी ए यहां है, बी अंदर है, डी यहां है, सी इसके अंदर है। नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द क्वाइल, ये क्वाइल कुछ इस तरह से है, दिस इज द क्वाइल, ये ऐसे क्वाइल है। इसका नॉर्मल जो होगा ये ऐसे होगा, 90 का एंगल जो बनाएगा नॉर्मल वो ऐसे होगा। नॉर्मल को ऐसे दिखा सकते हैं, दिस इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द क्वाइल, दिस इज नॉर्मल। और ये मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल दोनों के बीच का एंगल थीटा है। फोर्स जो काम कर रहा है F1 ऐसे काम कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F1, और ये जो फोर्स काम कर रहा है ये F3। दोनों बोथ द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, दीज फोर्सेस आर NIBL, सॉरी NILB, NI या NBIL, यानी N नंबर ऑफ टर्न्स, B स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बड़ा वाला B, I करंट, L लेंथ। अब यहां से दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के बीच में ये गैप मेंटेन कर रहा है। ये इसके लाइन ऑफ एक्शन को बैक करते हैं, इसका लाइन ऑफ एक्शन पीछे गया और यहां से इसका लाइन ऑफ एक्शन, दोनों के बीच में ये गैप मेंटेन हो रहा है। ये तो इस तरह से ये जो एंगल बन रहा है यहाँ का, ये एंगल सपोज ये पॉइंट के है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच में जो है KD, तो यहां से टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, ये लिखेंगे टॉर्क either of two forces, either of two forces into perpendicular distance between them। तो यहां से हम इसको लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू क्या, आइदर ऑफ टू फोर्सेस, दोनों में से कोई एक फोर्स जो है ये NBIL या NBIL, एक NILB या NBIL एक ही बात है। और दोनों के फोर्स के बीच का, यानी ये F1 और F3 फोर्स में से कोई एक फोर्स हमने ले लिया, दोनों फोर्स के बीच के लाइन ऑफ एक्शन का गैप जो है ये KD है। अब KD की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये एंगल यहां थीटा है, इस एंगल को हम लोग अल्फा लेट कर लेते हैं। तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल भी अल्फा होगा। और चूंकि अल्फा प्लस थीटा 90 डिग्री है और ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, इसका मतलब इस एंगल को थीटा होना पड़ेगा। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं ये KD निकालने के लिए इन ट्रायंगल AKD में इन ट्रायंगल AKD में साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर KD अपॉन ये AD। तो KD इज इक्वल टू लिखेंगे AD साइन थीटा, तो KD के बदले स्मॉल b साइन थीटा, KD के बदले स्मॉल b साइन थीटा हमने निकाल लिया। अब ये KD की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो टॉर्क इज इक्वल टू N BIL इंटू KD के बदले ये जो KD है
इस KD के बदले ये पुट करते हैं छोटा वाला b साइन थीटा। अब लेंथ इनटू ब्रेथ से ये कॉइल का एरिया निकलता है, तो यानी यहां से NBI, ये लेंथ इनटू ब्रेथ से इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया A, यहां पर साइन थीटा, NIAB साइन थीटा, ये टॉर्क हो गया। अब यहां पर हम लोग N टाइम्स IA से, N टाइम्स IA से इसको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M लिखते हैं। ये मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है, ये कॉइल से जो करंट पास करता है उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये NIA का डायरेक्शन होता है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, यानी, और इसको ओवरऑल NIA को हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। दिस इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। दिस मैग्नेटिक मोमेंट इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। और इस तरीके से यहां पर यह कह सकते हैं कि टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कॉइल, NIA के बदले MB sin थीटा, दिस मच न्यूटन मीटर। द यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। वेक्टर फॉर्म में हम लोग इसको लिखते हैं टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B, वेयर बड़ा वाला जो M है, ये बड़ा वाला M इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट is developed because of current passing through the coil. So thereby we have completed the expression for the torque acting due to current passing through या torque acting on a current carrying coil placed in a uniform magnetic field. हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। थैंक यू।